नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने घर के देवी देवताओं को किस तरीके से चौखट पे लगा सकते हो, उनको पहरे पर लगा सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कई भाइयों ने मुझे कमेंट किया है कि देवी देवता को पहरे पे इस तरीके से कैसे लगाए कि वो सैंद रूप दिखे, मतलब कि साक्षात दिखे। ठीक है, इस तरीके से पहरे पे कैसे लगाएं, तो इस चीज़ के बारे में जानकारी दूंगा और मैं कई सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सैंद्रूप अगर आपको अपने देवता को चौखट पे लगाना है ना, तो आपको सैंद्रूप दर्शन होने चाहिए देवी या देवता के। आपको हुए हैं दर्शन? अगर हुए हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और मेरी अभी पूरी बात सुनिए, मैं अभी आपको सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। ठीक, अगर आपको सैंद्रूप दर्शन हुआ तो आप सैंद्रूप देवी या देवता को चौखट पे लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है। और आजकल के जो भगत है ना, नए नए भगत बनते हैं, मैं आपको उनके बारे में बता दूं। जैसे आज भगत बने, ठीक है, आज भगत बने वो कितने, मान लीजिए उनको भगत बने हुए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, या फिर 6 महीने, 3 महीने ऐसे हो गया। तो वो जो होते हैं ना, देखिए, उनको ये होता है कि उनको ज्यादा ज्ञान है। ठीक, कई बार बहुत से ऐसे भी होते हैं शिष्य कि वो सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो बहस करते हैं, सामने वाले भक्तों से बहस करते हैं, अपने गुरु के तारीफ करते हैं, गुरु के बारे में बोलते हैं। ठीक है, आपके गुरु जैसे भी हो और आप जैसे भी हो, आपको ज्ञान है या नहीं है, इस चीज से कोई मैटर नहीं करता। मैटर है आपके देवी देवता की सेवा। आपके देवी देवताओं पर तो धूल चढ़ रही है और आप ज्ञान की बातें कर रहे हो, तो बताओ कहाँ से आप ज्ञानी हुए या फिर क्या हुआ? बताओ, नहीं हुआ ना। तो आपको पहले सेवा करनी पड़ेगी अपने देवता को सैंद्रूप चौखट पे लगाने के लिए, ठीक है ना। दूसरी चीज, किसी भी भगत से, चाहे छोटा हो, चाहे वो कल भगत बना है, कल ही भगत बना है, कल ही उसका अखाड़ा हुआ है, और वो आज भगत, कल भगत बन गया या फिर आज भगत बन गया, तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी भगत से, किसी भी सेवादार से कभी बहस मत करो। ये चीज हमेशा अपनी गांठ बांध लो जीवन की, कि अगर आप भगत हो ना और सामने कोई भगत बैठा है, छोटा बच्चा ही बैठा है भगत है, और वो भगत है, चाहे पाँच, कि देखिए 5-7 साल के भी भगत बना देते हैं। मुझ ज्यादा से ज्यादा तो 11, 10, 11, 12 इतने साल तक भगत बना देते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे बन जाते हैं, उनके घर में परेशानी होती है तो बनवा देते हैं उनके घर वाले। तो इस उम्र में अगर इस उम्र का कोई बच्चा भी भगत बैठा है ना, तो आपको उससे भी बहस नहीं करनी। इस चीज को आप जिंदगी भर के लिए गांठ मार लो कि बहस किसी से नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि बहस करने से ना ज्ञान कम होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ये आपको बहुत ही बड़े बूढ़े बताएंगे कि जितनी आप बहस करोगे ना, उतना आपका ज्ञान कम होएगा। जिस विषय में आप बहस करोगे, उतनी आपकी एनर्जी एनर्जी खत्म होगी और साथ में आपका ज्ञान खत्म होगा, ज्ञान कम होता रहेगा। ये बहुत ही अंदर की बात है। ठीक है, आप कभी भी देख लेना, आपने किसी से किसी विषय पे बात करी, बहस करी, उसके बाद में चाहे आप उसके उस विषय के बहुत सही ठीक ठाक हो, लेकिन उस विषय में, उस टॉपिक पे आपको बाद में उसी में कंफ्यूजन हो जाएगी, यार ये चीज क्या थी, मैंने ये चीज करी है और आज मेरे दिमाग से निकल गई। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी भी भगत से, किसी भी व्यक्ति से बहस नहीं करनी। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहस करने लग गए। भाई मैं भी बहुत बहस कर लेता था, लेकिन जब से मेरे गुरु उस्तादों ने मुझे बताया, ठीक, तो मैं तब से समझ गया कि हाँ, मुझे किसी से बहस नहीं करनी। और थोड़ा इस लाइन में आप चलते रहोगे ना, तो आपको अपने आप ज्ञान होता जाएगा कि भाई बहस करने से कोई फायदा नहीं है। कोई अगर सामने कोई कार्य है, हाँ, आप ज्ञान की बात कर रहे हो तो आप ज्ञान की बात बता सकते हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। सामने वाला व्यक्ति बोलता है जी नहीं भाई ये ऐसे नहीं है, ये इस तरीके से है, तो वो आपको पता चल जाएगी। अगर गलत बोलोगे तो सही पता चल जाएगी, सही बोलोगे तो गलत, कोई गलत बोलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, और कई लोग तो मुझे भी कमेंट कर देते हैं, मेरी वीडियो में कमेंट कर देते हैं कि आपको किसने ज्ञान दिया है, ये ज्ञान हमें समझ में नहीं आया। देखिए, मैं इस ज्ञान से, जो मेरे पास ज्ञान है, मैं इस ज्ञान से जग कल्याण भी कर रहा हूँ और लोगों का हो भी रहा है। ठीक, और मैं आप लोगों को भी ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो मैं आपको, देखिए, मेरे को ज्ञान जैसा भी है, टूटा फूटा या थोड़ा या ज्यादा, वो मुझे नहीं पता, बाकी आप लोगों को पता होगा, आप मुझे इतने दिन से फॉलो कर रहे हो। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ सीखे हो या मेरे द्वारा बताए गए उपाय से कुछ सीखे हो, आपने किसी का जग कल्याण करा है,
तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, आपने किसी का भला करा है, किसी बहन बेटी का, किसी भाई का भला करा है। देखिए कई लोगों के मेरे पास कमेंट भी आते हैं, कई बार कॉल भी आती है। मेरे देखिए व्हाट्सएप नंबर मैंने आजकल दे रहा हूँ अपने हर वीडियो में, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। कोई भी आपकी परेशानी या फिर आप हमसे पूछा लेना चाहते हो, पूछा का थोड़ा-सा शुल्क रखा है, और हमसे बात करनी है अगर आपको पर्सनली, तो उसका भी थोड़ा-सा शुल्क रखा है। अगर आपकी परेशानी है, देखिए पहले तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको हर परेशानी के जवाब व्हाट्सएप पे ही दे दूँगा, मैसेज पे ही, ठीक है? लेकिन अगर आपको हमसे बात करनी है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, तो देखिए वैसे तो मैं शुल्क रखता नहीं हूँ, लेकिन आप परेशान हो, तो आप मुझे मैसेज करके आप मेरे को बता दीजिएगा कि मुझे कॉल पे बात करनी है। फिर मैं आपसे मैसेज पे 1-2 चीज़ें पूछेंगे हम, उसके बाद में हम आपको बोल देंगे कि आप कॉल कर लीजिए। लेकिन पूछा देखने के लिए हमने कुछ शुल्क रख रखा है, वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक? अगर आपको ऑनलाइन पूछा चाहिए तो। व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कई लोग मुझे कि उन्हें मेरे द्वारा बताए गए उपाय से बहुत फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है? मैंने एक माता काली का उतारा डाल रखा है, वो थोड़ा बड़ा उतारा, मतलब कि छोटे से बड़ा उतारा है, तो उससे कई लोग काम ले रहे हैं, ठीक है? यूट्यूब चैनल पे भी उन्हों के गुरुजी हैं, उन्हों के भी यूट्यूब चैनल है, मैं देखिए किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन उस उतारे से कई लोग काम ले रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, किसी के काम आ रहा है। भाई मेरा ज्ञान किसी के काम आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मैं आप सबको ज्ञान दे रहा हूँ। आप किसी लेकिन हाँ, आप जग कल्याण करिए, सीख के बैठिए मत। अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो ना, मान लीजिए आपने एक नज़र का झाड़ा भी सीख लिया, तो आप बैठो मत, आप उसका झाड़ा लगाओ। आपके पास 1 जना आए चाहे 10 जने आएँ, आप झाड़ा लगाओ, झाड़ा लगाए बिना कोई काम मत करो। आप झाड़ा लगाओ, पहले उस व्यक्ति को झाड़ा लगाओ, आप जग कल्याण के लिए काम करो। भाई मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जग कल्याण के लिए दे रहा हूँ। अब आप लेके ज्ञान लेके ये सीख के बैठ गए तो क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप सीख के जग कल्याण करोगे, तो बहुत फ़ायदा है। आप कम से कम ये तो बोलोगे भाई आप मेरा नाम नहीं लोगे, तो आप ये मान लीजिए कि भाई किसी व्यक्ति ने सिखाया था, आप ऐसे तो बोलोगे। या फिर आप ये बोलोगे भाई मैंने यूट्यूब चैनल से सीखा है, लेकिन वो ये ऐसा यूट्यूब चैनल है, वो देसी भक्तावल का पूरा ज्ञान देते हैं, जो भी उनके पास है। तो आप कभी तो मेरे को याद करोगे ना कि हाँ, उनसे मैंने ज्ञान लिया है। ठीक है? कि इस गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल से मैंने ज्ञान लिया है। तो देखिए मैं आपको क्लियर करके चीज़ बताऊँ, मेन चीज़ तो यही है, अगर आप सेवा करोगे, ठीक है? तो आपको सब चीज़ है, आपकी सेवा पे मेवा है, आप सेवा करो, किसी चीज़ पे ध्यान मत दो, सेवा करो। आप चाहते हो आपका देवता सैंध रूप दिखे, चौखट पे खड़ा हुआ, वो भी दिखेंगे। आप सेवा करो। आपके पास बाइक है, कार है, मोबाइल फ़ोन है, उन पे कभी मिट्टी नहीं लगने देते ना, आप उसे साफ कर देते हो, हल्की सी मिट्टी लगती है साफ कर दो। अपने देवी-देवता पे भी हुक्के पे, देवी-देवता पे हुक्के पे कभी भी मिट्टी मत चढ़ने देना, ठीक है? इस बात को ध्यान रखना देवी-देवता पे। अगर आपने देवी-देवता की तस्वीर रख रखी है, मूर्ति रख रखी है, तो कभी उस पे मिट्टी मत चढ़ने देना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, एक पत्थर रख लिया मार्बल का, उसपे सिर्फ़ चिराग लगा रखा है देवी-देवता के नाम का। तो उस पत्थर पे और उस चिराग पे भी मिट्टी मत लगने देना, डेली साफ करना। उस चिराग को भी, उस पत्थर को भी वहाँ पे आस-पास में पोंछा लगाना, दीवालों पे कपड़ा मारना, ठीक है ना? ये चीज़ आपको करनी है। आपने हुक्का रख रखा है देवी या देवता का, उस पे मिट्टी मत लगने दो, उस पे कपड़ा मारते रहो, उसे रोज़ धो। चाहे आप हुक्का नहीं लगाते, सिगरेट लगाते हो, लेकिन हुक्के को आपको साफ रोज़ करना है। साफ रोज़ करना है, गीला कपड़ा मार दो, उसपे कपड़ा मारो, उसको साफ करके रखो। उसपे मिट्टी नहीं चढ़नी चाहिए, अगर उसपे मिट्टी चढ़ गई, हुक्के पे या आपके देवी-देवता की तस्वीर पे, आपके देवी-देवता के स्थान पे, आपके देवी-देवता का जो आपने पत्थर बना रखा है यानी चौकी बना रखी है, उस पे, चिरागी बत्ती पे, किसी भी चीज़ पे मिट्टी चढ़ गई तो समझ लीजिए आपके देवता पे मिट्टी चढ़ गई। ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ें, ये छोटी-छोटी चीज़ें ना ध्यान रखनी है। अगर आपको पूरी चीज़ें, ठीक है, पूरी चीज़ों के बारे में जानना है कि आपको किस-किस चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक? तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो उसी चीज़ के ऊपर बनाऊँगा, ठीक है ना? कि किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको देवी-देवता सैंध रूप दिखे, आपको दर्शन हो। क्योंकि बहुत से लोग देखो ये भी कहते हैं कि जी हमें सेवा करते हुए 5 साल हो गए, हमें देवता ने आज तक सपने में भी दर्शन नहीं दिए, ठीक है ना? और बहुत से लोग कहते हैं, "भई हमें तो बहुत टाइम हो गया, आज तक हमें देवता ने दर्शन भी नहीं दिए।" और बहुत से लोग कहते हैं, "जी मेरे को तो अभी 1 साल हुआ है सेवा करते-करते, देवता मुझे सपने में भी दर्शन दे रहा है, सब चीज़ कर रहा है, मेरे सारे काम भी बन रहे हैं।" तो इन दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, ठीक है ना? तो मैं आपको इन दोनों चीज़ों में फ़र्क बताऊँगा, आपको किस तरीके से
देवी देवता दर्शन देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको मार्ग दिखाएंगे, आपको जो भी परेशानी है उस चीज से निकलने का रास्ता बताएंगे। क्या देवी देवता आपको ज्ञान नहीं देते? सब देते हैं। क्या देवी देवता, मान लीजिए आपने कोई व्यक्ति आ गया, कोई मरीज आ गया आपके पास, ठीक है, कोई परेशान है वो आ गया, ठीक, कोई दुखिया व्यक्ति आ गया आपके पास, कोई बहन बेटी कोई भाई आ गया, अब आपके पास वो आया और आपको पता ही नहीं है इन्हें कैसे ठीक करना है, तो क्या आपको देवी देवता नहीं बताएंगे कि इनको किस तरीके से ठीक करना है? भाई देवी देवता हर चीज का रास्ता बताते हैं, सब चीज बताते हैं, ठीक है। वो आपको बताएं कि आपको इस तरीके से ये उपाय करना है, आपको ये। अब एक बात बताओ, देवी देवता तो आपको पूछा बता रहे कि इस व्यक्ति के ऊपर ये रोग है, इसके ऊपर करा हुआ है, इसके ऊपर भेंट दे के रोग चला है, और इसके ऊपर ऐसे ऐसे ये चीज है, कोई भी चीज आपको बता दी, तो एक बात बताओ, क्या देवी देवता ये नहीं बता सकते कि इस तरीके से हटेगी? है, बता सकते हैं ना कि भाई ये उतारा कर दो और ये इस रोग को इस तरीके से हटा दो। मतलब ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो देवी देवता खुद बताते हैं, लेकिन हाँ, इन चीज के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से देवी देवता आपको इन चीज़ों का ज्ञान देंगे, तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि किस तरीके से आपको देवी देवताओं से ज्ञान प्राप्त होगा, और देवी देवताओं जो भी आप गलतियां करते हो उन चीज़ों को आपको ध्यान कैसे रखना, वो भी चीज़ मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमसे ऑनलाइन पूछा लेना चाहते हैं, हमें गुरु धारण करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या अगर आपको कोई भी समस्या हो तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक हमसे बात करने का समय है। आप इस बीच में हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले व्हाट्सअप मैसेज करिए, उसके बाद हम आपको कॉल पे बात करने के लिए बताएंगे कि आप कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। कॉल करने का कोई भी शुल्क नहीं है, मैंने वो ऐसे ही बोला था। हाँ, लेकिन पहले आप व्हाट्सअप मैसेज जरूर कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा पहले, ठीक है। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो करिए। इंस्टाग्राम आईडी हमारी गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।